दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बजाय आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है। आप सभी को पता है कि इसका 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक टाइमिंग रखा गया है। इसके पर्पस में हम लोग यहाँ पर क्या है कि पर डेली हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको क्या होगा कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि सुबह 6 बजे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आप अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं कि कितना आपको तैयारी हो चुकी है और कहाँ तक आप हमारे क्वेश्चन को सही आंसर दे पाते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाया जा रहा है और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन ही आपको बराबर यहाँ पर क्या होगा कि एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हम मैथ रीजनिंग के छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट जितना भी क्वेश्चन बनता है वाले वह साइंस के तीनों पोर्शन का रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है। इस सभी के जितना भी क्वेश्चन यहाँ बनेगा, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग केवल यहाँ पर क्या है कि गणित और आपको रीजनिंग छोड़कर काफ़ी जो है यहाँ पर सभी प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो ये क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। धन क्या है, प्रत्यक्ष कर है। आगे है कि उच्च तापमान की सहायता से के लिए अंतरिक्ष यान के निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा, टी आई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देख ले। स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है कि भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया है, इस समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, यह जो कथन है वह किसने कहा था। तो ये किसने कहा था दोस्तों, तो जेफरसन ने कहा था। किसने कहा था, तो ये हो जाएगा जेफरसन ने कहा था। ये इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, बी। आगे है कि भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें जो मूलभूत अधिकार है वह किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, क्या यह अमेरिका से लिया गया है, जापान से लिया गया है या फिर ब्रिटेन से लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हम लोग यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को लिए हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है। आप सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी को बहुत सारे उपनाम दी गई है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे उपनाम के नाम से भी दी गई है। तो यहाँ पूछा जा रहा है उसी प्रकार से कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था। क्या विंस्टन चर्चिल ने कहा था, डफरिन ने कहा था, कर्जन ने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो उनको जो है अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कौन सी नदी है जिसे खुला नाला का नाम से जाना जाता है। तो कोसी है, गंगा है, गंडक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, गंगा। देखिए गंगा नदी क्या है कि यहाँ पर खुला नाला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। यानी कि भारत में बोल रहा है कि सबसे अधिक किस राज्य में क्या है, तटरेखा है। दोस्तों, तटरेखा के बारे में हम बात कर ले थोड़ा सा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत को जो ये नीचे वाला इलाका होता है, ये इधर जो हम लोग जानते हैं कि इधर क्या अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर क्या है कि बंगाल खाड़ी है। तो ये तीनों तरफ जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम लोग तटरेखा के नाम से, मतलब तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि किस राज्य का जो सीमा है वह सबसे अधिक तटीय क्षेत्र में है। तो गुजरात का। किसका है, गुजरात का है। इधर गुजरात का कच्छ है, खाड़ी जो यहाँ शुरू होती है, यहाँ पर क्या है कि सबसे अधिक किसका है, गुजरात का है। ठीक ना। अगर है दोस्तों कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था। तो यह कब हुआ था दोस्तों, तो 1951 हुआ था। बोला कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था, तो 1951 हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के जो चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सवेल वे जो क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, वो नहीं है। यहाँ क्या है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल ने की थी। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त वाला जानवर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त वाला जानवर है। तो सांप क्या है, ठंडी रक्त वाला है, छिपकली भी ठंडी रक्त वाला है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंदर हो जाएगा। बंदर क्या है, गर्म रक्त वाले जीव है। आगे कि उपराष्ट्रपति है। अब उपराष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी नहीं होगा। तो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, संसद के सदस्य राज्यसभा का होते हैं, नहीं लोकसभा का होते हैं। क्या होता है, संसद के सदस्य ही नहीं होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। आगे है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन जो है वह किसका अनिवार्य घटक होता है, तो यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। कौन, नाइट्रोजन। आगे है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था।
जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या है कि भारत के जिस समय स्वतंत्रता हुई थी उस समय जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या जॉर्ज पंचम थे, क्लीमेंट एटली थे, डफरिन थे, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि डफरिन क्या है, वायसराय था भारत के। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जॉर्ज पंचम की बात कर ले तो जॉर्ज पंचम कौन है? वही है जो जब जिस समय हमारा जो है राजधानी कलकत्ता से कहाँ दिल्ली ले गई थी। और यहाँ पे क्या है कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली जो थे प्रधानमंत्री थे जिसमें क्या होता भारत स्वतंत्र हुआ था। आगे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन थे? तो ये थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल जो थे वो क्या थे? यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। आगे को उद्यान भी दिया गया है, तो उद्यान क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि जो पटना के संस्थापक थे वो कौन थे? उद्यान थे। आगे है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? जो ब्रेड बनता है वो उसमें आवश्यक घटक कौन सा क्या है? मैदा और बेकिंग सोडा है, मैदा और खमीर है, मैदा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैदा और खमीर जो है यहाँ पर बेकिंग सोडा को बनाने के लिए उपयुक्त है। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप एवं तथा एशिया को दो अलग भागों में बांटती है? तो ये यहाँ पर क्या है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को दो अलग भागों में बांट देता है? तो यहाँ पर जाएगा यूराल पर्वत। क्या है? यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को दो अलग भागों में बांट देती है, दो अलग अलग भागों में बांट देती है। आगे कि किस स्थान पर हड़प्पा यहाँ बोला जा रहा है किस स्थान पर हड़प्पा समय के एक रथ का प्रतिमा प्राप्त हुई है? यानी कि किस स्थान पर जो है हड़प्पा सभ्यता के जो एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? क्या देमावाद में है, लोथल में है, बनावली में है, इनमें से कोई नहीं। तो देमावाद में क्या है कि यहाँ पर अभी क्या है कि हड़प्पा समय के एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आगे की पित्त कहाँ से स्रावित होती है यानी कि संग्रहित होती है? पित्त कहाँ से होती है? तो यकृत से होती है, पित्ताशय से होती है, गुर्दा से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पित्ताशय से क्या होती है कि पित्त की स्रावित होता है या संग्रहित होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से स्रावित होता है या संग्रहित होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है, बल्कि यहाँ पर नहीं है बोला है, तो कौन सा हो जाएगा? यूरियोलर उत्तक हो जाएगा, क्या है वसामय उत्तक हो जाएगा, हृदय मांसपेशी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सी, यानी कि हृदय मांसपेशी जो है एक संयोजी उत्तक नहीं है। अगला है दोस्तों जैन साहित्य को क्या कहते हैं? यानी कि जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, अंग कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं हम लोग अंग, यानी कि जैन साहित्य होता है उसको हम लोग अंग के नाम से जानते हैं। तो यही था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन जो आज के लिए है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे पर डेली आपको सुबह में क्या होगा कि 6 AM में, यानी कि सुबह 6 बजे आप लोग क्या होगा कि आपको हमारे चैनल पर डेली क्या होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। आप आइए और अपने तैयारी को एग्जाम तक देख लीजिए। आपको क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्टली क्या होगा कि बोर्ड में वहाँ पर पेपर में आपको छपे हुए मिलेंगे। इसलिए आप आकर के हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। पर डे आपका होगा कि 6 AM में आपको ये वीडियो मिल जाएगी और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे जो आपको वहाँ पर बोर्ड में डायरेक्टली मिलने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन था आज का इतना ही था। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले दिन फिर मिलेंगे हम लोग 6 बजे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।